स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल KIIT सेंटर पर। आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूं उसका नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। और ये डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज होता है आपकी कैलकुलेशन को और ज्यादा फास्ट बनाने के लिए। कैसे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आज के लेक्चर को देखने के बाद आप लोग एक नजर में देख के ये बता दोगे कि आपका कौन सा नंबर किसके पहाड़े में आता है या किसके पहाड़े में नहीं आता। सिंपली मीन्स कि वह पर्टिकुलर नंबर किस टेबल से डिवाइड होगा, किससे नहीं होगा। अगर कोई नंबर आपको दिया है तो आप देख के ये चीज बता सकते हो कि अब ये कि 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, 4 से होगा या 7 से होगा। बस आज के लेक्चर को ध्यान से समझना, ठीक है? तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फिर से समझो, पहली चीज हमारा एक स्पेशल टाइप का नंबर जिसका नाम क्या है? 1। क्या नाम है इस नंबर का? 1। 1 एक स्पेशल टाइप का नंबर है जो क्या करता है? सभी डिजिट को डिवाइड कर देता है। इसके पहाड़े में आपकी सारी डिजिट आती है। कैसे आती है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मैं लेट सपोज मान लो 2 को 1 से डिवाइड करूं, क्या मैं 2 को 1 से डिवाइड करूं तो आप अगर ध्यान से देखो तो 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आएगा? 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 आ गया, आंसर मिल गया मुझे 2। समझे मेरी बात ध्यान से? अब एक और चीज देखो, अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लूं 365, इसको 1 से डिवाइड करूं तो बहुत प्यार से बेटा, बहुत प्यार से क्या होगा? ये 1 के टेबल में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो देखो ध्यान से, 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 365 से करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह कितना मिलेगा? 365। 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है बेटा? आप जिस भी नंबर से 1 की मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर मिल जाएगा। तो 1 365 बार में कितना आ जाएगा? 365। इसी प्रकार से क्या एक एक ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में सब आते हैं। ये इतना पावरफुल है कि क्या कर सकता है? सबको डिवाइड कर सकता है। तो इस चीज को याद रखना। समझे मेरी बात? अब चलो अब आगे देखते हैं। अब है हमारा स्पेशल टाइप का नंबर 2। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कोई भी नंबर जो है वह 2 के टेबल में आता है या नहीं? तो सुनो, द लास्ट डिजिट इज इवन, यानी कि आपकी जो अंतिम पद है, कोई भी नंबर जैसे आपको दिया, जिस भी नंबर को आपको चेक करना है उस नंबर के आखिरी पद को देखो, आखिरी वाली संख्या को। आखिरी वाली संख्या क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 6 या 8। इसमें से अगर कुछ है तो देखते ही समझ जाना कि आपका जो नंबर है वह किससे डिवाइड होने वाला है? 2 से डिवाइड होने वाला है। यानी कि अंतिम अंक जो है क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8। जैसे मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे आपके पास है 26। अब मुझे पता करना है कि ये जो गिवन नंबर है क्या ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो देखो, मैं देखूंगा इसकी आखिरी वाली डिजिट को। किसको देखूंगा? इसकी आखिरी वाली डिजिट को। आखिरी वाली डिजिट क्या है? इसकी 6 है। तो इसका मतलब क्या? ये हमारे 2 के टेबल से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। चाहे अब इसे करके देख लो, 2 1 जा 2 डिवाइड गया, बचा 6, 2 3 जा 6, यानी कि 13 बार में हमारा 26 जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो आई मेरी बात समझ में? अगर आपको पता करना है कि आपका जो नंबर है वह 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, जस्ट आपको उसकी आखिरी डिजिट को देखना है, आखिरी पद को देखना है कि वो आखिरी पद क्या है। समझे मेरी बात? 0 2 4 6 या 8 हो तो समझ जाना कि वो वैल्यू क्या है, आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब मैं आपके सामने एक बड़ा सा नंबर लिखता हूं, एक नजर में देख के बताओ क्या ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। एक नजर में देखो, 1 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा यस। क्यों? क्योंकि मैं गया, मैंने देखा इसकी आखिरी डिजिट को और आखिरी डिजिट इसकी क्या है? 8 है। तो मैं समझ गया कि ये जो संख्या है ये क्या होगी? हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? आई क्या? अच्छे से आई? चलो पहले मुझे बताओ ये चीज क्लियर हुई? चलो अब आगे चलते हैं 3 की तरफ। अब हम देखते हैं कि कोई भी नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसको पता करने का क्या तरीका है? इसको पता करने का अलग तरीका है। दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स मत करना। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अलग है। तो सुनो क्या कहता है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि जैसे आपको कोई भी नंबर दिया है, समझे? आपको कोई भी नंबर दिया है, उस नंबर को आपको करना क्या है? उसकी सारी डिजिट को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। जितनी भी उसकी डिजिट है सबको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा
फिर से ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 का मल्टीपल का मतलब क्या, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। समझे मेरी बात, आई मेरी बात समझ में। गुणज यानी कि मल्टीपल मतलब क्या, 3 के पहाड़े में आने वाला नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज। ओके समझे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे मेरे सामने है 27। अब मुझे पता करना है कि ये जो नंबर है ये मेरा 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो इसको पता करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सभी डिजिट को क्या करो, ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद अपने आंसर को चेक करो क्या वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो सुनो, मैंने किया 2 + 7, 7 + 2 9। क्या 9 हमारे 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, है ना। आया कि नहीं आया? 9 हमारे 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब 27 भी हमारे 3 के पहाड़े में आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, आई कि नहीं आई? समझे आपको क्या करना है, सभी डिजिट को योग कर देना है। योग यानी कि सम कर देना है। सम करने के बाद अपने आंसर को आपको देखना है क्या आपका आंसर जो आया है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं। समझे। जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मैंने लिया 2736। अब इसको चेक करते हैं क्या ये जो नंबर है ये हमारे 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। फिर से वही प्रोसीडर, सारी डिजिट को जोड़ दो, सारी डिजिट को जोड़ दो। 2 + 7 + 3 + 6, यानी कि आंसर कितना आएगा, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18। फिर से देखो, 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 18 आया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या 18 हमारे 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता? हाँ जी बिल्कुल आता है। 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, यानी कि ये जो बड़ा सा नंबर आप देख रहे हो ये भी क्या है, हमारे 3 के टेबल में आ जाएगा। मेरी बात क्लियर हुई आप सबको? आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके, फिर से मैं आपको एक डिजिट और देता हूं, उसको जरा चेक करके मुझे बताइएगा। 7233। अब इसको बताइए देख के, क्या ये जो आपका लिखा हुआ नंबर है ये 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। फिर से 7 + 2 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। क्या आंसर आया इनको जोड़ने पर, सारी डिजिट को जोड़ने पर क्या आंसर आया आपका, 15 आया। तो मुझे बताओ क्या 15 हमारे 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो मतलब कि ये पूरा का पूरा नंबर भी हमारे 3 के पहाड़े में आ जाएगा। यकीन नहीं है? देखो आपके सामने मैं अभी इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं, क्या ये सच में आएगा या नहीं आएगा। 7233, इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 × 2 = होगा 6, आपका बचा 1, उतारा आपने 2, 3 × 4 = 12, पूरी तरीके से खत्म। अब इस 3 को उतारा, 3 × 1 = 3, इसकी भी कहानी खत्म। फिर इस 3 को उतारा, ये 3 आया, फिर 3 × 1 = 3, यानी कि 2441 बार में ये देखो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। पूरी तरीके से डिवाइड होने का मतलब क्या है कि आपका जो शेषफल यानी कि रिमाइंडर है वे क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। आई होप आपको ये स्लाइड भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपने 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखते हैं। तो सुनो मेरी बात, अब समझते हैं कि कोई भी संख्या जो हमको दी गई है वह 4 के पहाड़े में आएगी या नहीं आएगी। तो इस चीज को ध्यान से समझना, यह संख्या जो है ये छोटी डिजिट के लिए वैलिड नहीं है। ये क्या है, ये 3 डिजिट, 3 अंकों वाली संख्या और उससे ज्यादा, 3 अंकों वाली या उससे ज्यादा वाली संख्या के लिए ये डिविजिबिलिटी टेस्ट वैलिड है। कैसे? तो सुनो क्या कहता है, इफ द लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक जो है 4 से विभाज्य हैं तो वह नंबर क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि आपको जो है अंत के 2 अंक देखने हैं, अंत वाले 2 नंबर देखने हैं, मतलब कि आखिरी के 2 नंबर देखने हैं। आखिरी के 2 नंबर अगर आपके 4 के टेबल में आते हैं, फिर से आखिरी के जो 2 नंबर हैं, 2 डिजिट हैं आपकी, वो अगर 4 के टेबल में आती है तो पूरी की पूरी डिजिट भी क्या है, आपकी 4 के टेबल में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जो है बेटा क्या देखना पड़ेगा कि आपका जो नंबर है वह कितना होना चाहिए, 3 डिजिट या 3 से ज्यादा, तभी जो है बेटा ये 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट वैलिड होगा। छोटे नंबर हैं तो उनको आप डिवाइड करके पता कर लेना कि वह जो है 4 के पहाड़े में आते हैं या नहीं आते। ये केवल बड़ी संख्याओं के लिए वैलिड है। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 24 और 36। क्या लिखा,
2436 यानी कि 2436। अब इसकी जो आखिरी की दो डिजिट है, क्या इसकी आखिरी की तो जो डिजिट देख रहे हो आप, ये जो 36, क्या ये जो नंबर है ये 4 के टेबल में यानी कि 4 के पहाड़े में आती है कि नहीं आती? जी हाँ, बिल्कुल आती है। 4 निम 36, 4 9 36। इसका मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी क्या होगा, हमारे 4 के पहाड़े में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, चाहे आप डिवाइड करके देख लो, 2 4 3 6, ठीक है। 6 बार में आपका 24 आएगा, है ना, 4 6 24। उसके बाद आप इस 3 को उतारोगे, नंबर छोटा पड़ गया भाई, 4 के टेबल में 3 नहीं आता, 4 बड़ा है 3 छोटा है। एट इंस्टेंट मुझे एक और डिजिट उतारना है, एट इंस्टेंट मुझे एक और डिजिट उतारना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले लगाऊंगा एक 0, तब इस डिजिट को लेकर आऊंगा। समझे मेरी बात? अगर मुझे एक साथ दो डिजिट को उतारना है, एक साथ अगर दो डिजिट को उतारना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक 0 को लगाऊंगा, फिर उस डिजिट को उतारूंगा, तो फिर 4 निम 36। देखो हुआ कि नहीं हुआ वैलिड, हुआ कि नहीं हुआ पूरी तरीके से डिवाइड? देखा, हमारी जो ट्रिक है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट का, वो पूरी तरीके से वैलिड हुआ। फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्या आपको आखिरी की दो डिजिट देखनी है? क्या देखनी है? आखिरी की दो डिजिट देखनी है। क्या वो हमारे 4 के टेबल में आती है या नहीं आती? समझे मेरी बात? चलो इसी प्रकार से चलो हम देखते हैं अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। चलो अब 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपसे यह कहता है कि आपकी जो आखिरी की डिजिट है ना, आखिरी की डिजिट वो क्या होनी चाहिए, 0 या 5। क्या होनी चाहिए, 0 या 5। अगर किसी डिजिट के आखिरी में 0 दिया है या 5 दिया है, मतलब उसकी लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 है, तो समझ जाना एक नजर में देख के कि वो नंबर जो है 5 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 25 की लास्ट डिजिट, अंतिम पद क्या है बच्चों, 5 है। अंतिम पद क्या है इसका, 5 है। तो मतलब क्या, ये पूरा का पूरा नंबर जो है हमारे 5 से विभाजित हो जाएगा। कैसे? चाहे आप इस नंबर को डिवाइड करके देख लो, 5 25 आया कि नहीं आया आंसर? चलो अब देखते हैं कुछ बड़े नंबरों के लिए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 625। क्या लिखा, 625। अब इसको पता करते हैं, क्या ये हमारा 5 के पहाड़े से विभाजित होगा या नहीं होगा? तो सुनो, आप देखोगे इसकी आखिरी पद को, आखिरी पद क्या है इसका, 5 है। 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई ना कोई हो, 5 है। तो इसका मतलब क्या, ये नंबर जो है पूरी तरीके से क्या होगा, हमारा 5 से विभाजित हो जाएगा। यकीन नहीं है तो आप जो है इसको डिवाइड करके देख लो, 5 एकम 5, बचा 1, 5 दूनी 10, बचा 2, फिर 5 उतारा, 5 25। यानी कि क्या, ये देखो रिमाइंडर आया 0। क्या आया, रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब क्या, ये जो हमारा 625 है ये पूरी तरीके से हमारे 5 से विभाजित यानी कि डिवाइड हो गया। समझे मेरी बात? अब चलो मैं आपको एक सवाल देता हूं, अब मुझे इसको पता करके बताओ, क्या ये नंबर जो है हमारा 5 के पहाड़े से डिवाइड यानी कि विभाजित होगा या नहीं होगा? समझे, बताओ। आप जो है इसकी आखिरी पद को देखोगे, आखिरी पद इसका क्या है, आखिरी पद यानी कि लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 0 है। आखिरी पद क्या है इसका, 0 है। तो एक नजर में मैं इसको देख के बोल दूंगा कि ये क्या है, 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप इसको इस प्रकार से करके चेक भी कर लेना। समझे मेरी बात? आई बात समझ में? चलो अब आगे देखते हैं 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सुनो 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है, तो सुनो, आपका जो नंबर है, आपका जो नंबर है वह 2 के पहाड़े से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 के पहाड़े से भी डिवाइड होना चाहिए। समझे मेरी बात? मतलब क्या, जो आपकी संख्या दी होगी वो 2 के पहाड़े में भी आनी चाहिए, 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तो वह नंबर डेफिनेटली आपका क्या है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझे मेरी बात? सुनो, अब आपको 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है, 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट पता है। आपके अगर वो नंबर 2 में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी और 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो समझ जाना कि वो नंबर क्या है, 6 के टेबल में भी आएगा। जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया 36। पहले मैं चेक करूंगा क्या ये जो मेरा 36 है ये मेरा 2 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इसका आखिरी डिजिट देखूंगा। फिर से देखो मैंने क्या बताया था आपको, देखो भाई प्रीवियस स्लाइड में देखो मैंने क्या बताया था आपको कि लास्ट
2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता करना है तो आखिरी संख्या क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4 या 6 या 8, इनमें से कोई होनी चाहिए। और अगर आप ध्यान दो यहां पर, तो देखो इसकी आखिरी डिजिट क्या है, 36 है, 6 है कि नहीं, 6 है। तो मतलब क्या, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब पता करते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। याद करो मैंने प्रीवियसली आपको क्या बताया कि अगर आपको पता करना है कि आपका दिया हुआ नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो क्या करो, सारी डिजिट जितनी भी आपको डिजिट दी हैं जिस भी संख्या में, उन सभी के अंकों को क्या करो, जोड़ दो। जोड़ने के बाद देखो क्या वह नंबर आपके 3 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझे मेरी बात, समझे? तो वही चीज बेटा मैं यहां भी करूंगा। देखो मुझे क्या दिया है, 36, मैं क्या करूंगा, 3 + 6 सभी डिजिट को जोड़ दूंगा, 3 को भी और 6 को भी, 3 को भी और 6 को भी। 6 को 3 से ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा, 9। अब मुझे बताओ क्या 9 हमारे 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? जी हाँ, बिल्कुल आता है। अगर हमारा 9 3 के टेबल में आता है तो 36 भी क्या है, 3 के टेबल में आएगा। अब ये जो नंबर है ये 2 के टेबल में भी आ गया और 3 के टेबल में भी आ गया। 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। समझे मेरी बात, है ना बेटा? उसके टेबल में आएगा तभी तो जाके उससे डिवाइड होगा। समझे मेरी बात? अब चाहे आप 36 को डिवाइड करके देख लो 6 से, 6 6 36। समझ में आया? अब यहां पे एक और बात देखो, अब मैं आपके सामने कोई बड़ा नंबर लिखता हूं, 24 36। अब इस नंबर को देखो, क्या ये नंबर हमारा 6 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा? इसको देखो, क्या ये पूरी तरीके से 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? इस चीज को पता करो। देखो आखिरी का नंबर क्या है, आखिरी का नंबर क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या, ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब पता करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। दोनों के टेबल से होना चाहिए, दोनों के टेबल से होगा तभी जाके क्या बेटा वो 6 के टेबल से डिवाइड होगा। सारी डिजिट को ऐड करो, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 6 15। अब मुझे बताओ क्या 15 आपका 3 के टेबल में आता है या नहीं आता? जी हाँ, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब क्या, आपका जो गिवन नंबर, ये इतना बड़ा सा जो गिवन नंबर है, ये 6 के टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। समझे मेरी बात? आई मेरी बात समझ में? कैसे मैंने एक नजर में इसको देख के कुछ सेकंडों में बता दिया कि ये 6 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई? चलो अब आगे देखो, 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सुनो। 7 का कोई पर्टिकुलर डिविजिबिलिटी टेस्ट है नहीं। आपको क्या है बच्चों, इसको पर्टिकुलर डिवाइड करके पता करना पड़ेगा अपने नंबर को कि वो 7 के टेबल में आता है या नहीं आता। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 21 28, 2128। अब मैं क्या करूंगा, इस नंबर को बस डिवाइड करके पता करूंगा कि ये 7 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। 7 × 21 कट गया पूरी तरीके से। अब इस 2 को उतारा, सारे भाई देखो देखो देखो, अरे भाई छोटा पड़ गया नहीं पड़ गया, पड़ गया नहीं पड़ गया। आपको दूसरी डिजिट भी उतारनी पड़ेगी, और जब आप 2 डिजिट एक साथ उतारोगे तो आपको जो है पहले लगाना पड़ेगा एक 0। क्या लगाना पड़ेगा? पहले लगाना पड़ेगा एक 0, फिर 7 चौक 28। समझे? इस प्रकार से आपको डिवाइड करके पता करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर आपका जो है वो 7 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। चलो अब यहां देखो, अब देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कि आपका कोई भी नंबर 9 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, या 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इस चीज को समझो। ठीक है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि सभी संख्याओं का योग जो है वह 9 का गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब जैसा मैंने आपको 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताया था, उसके टेबल में आने वाला नंबर। समझे? मतलब आपने सभी संख्याओं का योग किया, सारी डिजिट को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा, आपका आंसर जो है क्या होना चाहिए, 9 के टेबल में आना चाहिए। समझे? जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 36। क्या लिया? 36। अब 36 को आपने क्या किया, ऐड किया इसकी सारी डिजिट्स को। 6 + 3 कर लो, चाहे 3 + 6 कर लो, बात तो एक ही है। 6 + 3 करोगे कितना आएगा आपका, 9। अब 9 के टेबल में 9 आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, 9 बन जा 9। तो मतलब क्या, 36 भी क्या है, 9 के टेबल में आएगा। समझे मेरी बात? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं प्यारा सा। ठीक है, 36
27, ठीक है, 3627। अब इसको देखते हैं क्या ये नंबर जो है हमारा 9 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो सुनो फिर से, आप सभी डिजिट का योग करोगे, 3 है, 6 है, 2 है और 7 है। 6 + 3 9, 7 + 2 9, 9 + 9 18। तो मुझे बताओ क्या 18 9 के पहाड़े में आता है या नहीं आता? जी हाँ, बिल्कुल आता है। और अगर 18 हमारा 9 के पहाड़े में आता है तो बेटा ये पूरा का पूरा संख्या भी हमारे 9 के पहाड़े में आएगी। और अगर ये 9 के पहाड़े में आएगी तो 9 से बहुत प्यार से विभाजित हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? चाहे आप इसको डिवाइड करके देख लो, 3 6 2 7, 2 डिजिट, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, यानी कि 9 4 जा होगा 36। खत्म, कहानी खत्म। अब इस 2 को उतारेंगे, पड़ गया छोटा नंबर। आपको दूसरी डिजिट भी उतारनी पड़ेगी और दूसरी डिजिट भी उतारने का क्या नियम है, जब एक साथ आप 2 डिजिट को उतारोगे तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको लगाना है एक 0, देन 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। देख लो भाई, देख लो, ट्रिक भी वैलिड है और कॉन्सेप्ट भी वैलिड है, दोनों चीजें वैलिड हैं। समझ आई मेरी बात? समझ में आया डिविजिबिलिटी टेस्ट? चलो अब हम आगे देखते हैं अपने 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। सुनो, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारा नंबर जो है 10 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कैसे कि आपका जो आखिरी की डिजिट है, आखिरी का पद, वह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आपका जो गिवन नंबर है वो 10 के पहाड़े में बहुत प्यार से आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 30। 30 की अगर आखिरी पद को देखोगे, 30 के अगर आखिरी पद को देखोगे तो वह क्या है? 0 है। तो मतलब क्या, ये पूरा का पूरा नंबर जो है आपका 10 के पहाड़े में आ जाएगा। 10 तियां 10 तियां 10 तियां 30, 10 3 30, मतलब पूरी तरीके से ये डिवाइड हो गया। समझ में आई मेरी बात? चलो और बड़ा नंबर ले लो। अब मुझे बताओ क्या ये नंबर हमारा 10 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा? बस एक नजर में मैं देख के बोल दूंगा यस आएगा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने केवल देखा इसकी आखिरी डिजिट को। मैंने देखा कि इसकी आखिरी डिजिट जो है क्या है, इसकी आखिरी डिजिट जो है वह 0 है। और मैं एक नजर में देख के मैंने बता दिया कि ये 10 के पहाड़े में आएगा, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखा है। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट अगर 0 है तो मैं देख के बोल दूंगा कि वो नंबर क्या है, आपके 10 के पहाड़े में आएगा। समझे मेरी बात? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने कितनी प्यार से इतने बड़े नंबर को देख के बता दिया कि हमारे 10 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। आखिरी का हमारा नंबर है 11। अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार बहुत ही ज्यादा ध्यान से और मेरी एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से सुनकर कॉपी में लिखते हुए करिएगा। तो सुनो क्या कहता है, द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट इज अ मल्टीपल ऑफ 11। ठीक है, मतलब क्या है? तो सुनो, आपको करना क्या है, सब इवन डिजिट जो भी इवन पोजीशन पे सम संख्या पे आने वाले सभी अंकों को जोड़ना है, ऐड करना है। उसके बाद ऑड पोजीशन पर आने वाली, ऑड पोजीशन यानी कि विषम पद पे आने वाली सभी संख्याओं को योग करना है। योग करने के बाद जो आप कंबाइंड नंबर लिखोगे वह क्या है, आपका क्या होना चाहिए, 11 का गुणज यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 के पहाड़े में आना चाहिए। तो आपका नंबर जो है बेटा क्या है, 11 के पहाड़े में आ जाएगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? मैंने कहा ना, मैथ्स के जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, एग्जांपल्स नहीं देखोगे ना, तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो चलो इसी को उठाते हैं, 121 को। चलो लिखते हैं बड़ा सा 121। एक कौन सी पोजीशन पर है? पहली पोजीशन पर है, ये दूसरी पोजीशन पर है और ये तीसरी पोजीशन पर है। पोजीशन लिख ली? पोजीशन लिख ली। अब ये एक विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, जो विषम यानी कि ऑड पोजीशन पे जो टर्म्स आ रही हैं सबको ऐड कर दो। ऑड पोजीशन पे जो संख्या आ रही है उनको ऐड कर दो। 1 + 1 कितना हुआ? 2। लिख दिया। ऑड पोजीशन की सारी डिजिट को सम करके मैंने लिख दिया। अब इवन पोजीशन पे कौन सा टर्म है हमारा? 2। उसके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं, 2 के अलावा तो कोई नंबर है नहीं। क्या आया? अब मुझे बताओ, ये जो आंसर आपका लिखा है सम करने के बाद, इवन पोजीशन का सम प्लस ऑड पोजीशन का सम, इवन पोजीशन का सम
ऑड पोजीशन का सम, दोनों का सम जो यहाँ पे लिखा है वो हमारे 11 के टेबल में आता है या नहीं आता? 11 दूनी 22 आता है। तो मतलब कि ये जो पूरा का पूरा 121 नंबर है ये भी क्या है, हमारे 11 के पाड़े में आ जाएगा। अब चलो इस बड़े से सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस बड़े से सवाल को देखते हैं, क्या ये नंबर हमारा 11 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा। इस चीज को देखो, 1 2 1 1 2 2 1। इसकी पोजीशन क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। सबकी रैंक को मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद इवन पोजीशन वाली डिजिट को जोड़ो, इवन सॉरी ऑड वाली को, पहले नॉट इवन, पहले ऑड वाली को। 1 1 ऑड नंबर है 5, 2 7 ऑड नंबर है, सम करके कितना आएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5। ऑड पोजीशन को जोड़ करके आया, ऑड पोजीशन वाली टर्म्स को जोड़ के आंसर कितना मिला 5। अब इवन वाली पोजीशन की टर्म्स को जोड़ो, 2 फोर्थ पोजीशन है, इवन है, 1 इवन है 1, 2 + 1 आया 3, 3 + 2 आया 5। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, इवन और ऑड, इवन का सम और ऑड का सम, दोनों के सम को कंबाइन करके लिख दो। और लिखने के बाद देखो जो आपकी वैल्यू आ रही है कंबाइन लिखने के बाद, क्या वो 11 के पहाड़े में आती है या नहीं आती? जी हाँ, बिल्कुल आती है। 11 5 कितना होता है, 11 5 होता है 55। मतलब क्या, ये जो बड़ा सा नंबर है ये भी क्या है, हमारा 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अलविदा लेने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करना ना भूले। इसी के साथ क्या है, मैं आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से हाई लेवल के बन जाए। तो चलो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.